लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय थोड़े में। डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, लाइफ कोच आरके, यह यूट्यूब चैनल पर सरल सुलभ दासबोध की सीख ये श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज के विषय हम समझ के लेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि हम दासबोध सहज सुलभ सीधी जीवन प्रणाली यानी श्री दासबोध की सीख ये श्रृंखला में है। अभ्यासक डॉक्टर शुभदा जी खटावकर। आज का अभ्यास है विभाग 8वां, दशक चौथा। हर दशक में 10 समास या विषय होते हैं। ये दशक का विषय है नवविधा भक्ति। इसमें वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, मुक्ति चतुष्ट, यह विषय पे आज हम लाभ लेने वाले हैं। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आप आज का कथन प्रारंभ आरंभ कीजिए। हाँ, डॉक्टर शुभदा जी, करिए शुरू। सभी सभी श्रोतागणों को, अभ्यासकों को मेरा विनम्रता पूर्वक अभिवादन। आज हम चौथे दशक के 6वें समास का अध्ययन कर रहे हैं। ये नवविधा भक्ति की पूर्ति है।
इसमें आज छठवीं भक्ति है, वंदन भक्ति। वंदन या वंदना का अर्थ है लीनता या नम्रता। हमें भगवान के पास जाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है लीनता या नम्रता की। देह का घमंड चूर चूर करने के लिए परमार्थ के सभी प्रकार के साधन उपयोग में लाने पड़ते हैं। साष्टांग नमस्कार से मनुष्य में लीनता का आविष्कार एवं आविर्भाव होता है। अतः सभी साधु संत आत्यंतिक तहे दिल से ईश्वर का साष्टांग नमन करते हैं। साधु संतों के जीवन में वंदन या वंदना का सही अर्थ है खुशी एवं संतोष की खोज करना। इसका और अधिक सुस्पष्ट मतलब समर्था में बताते हैं कि हम जिन जिन जीवों के सानिध्य एवं समीपता में आएंगे उन सबके दुर्गुणों एवं कमियों की ओर आनाकानी करके हमें चाहिए कि हम उनके अच्छे गुण एवं भलेपन की ओर देखने के अभ्यस्त होने की नितांत आवश्यकता है। यह प्रवृत्ति हमें बलवती हो, इतना ही हमें सीखना चाहिए। कितनी बड़ी बात समर्था में बताते हैं। इस कला के अभ्यस्त होने के कारण हमें ऐसा आभास होने लगेगा एवं ऐसी धारणा हमारी बनेगी कि हमारे इर्द गिर्द अर्थात चारों ओर ईश्वर का ही अस्तित्व है। इसके बाद हम उस प्राणी को जो वंदना करेंगे वह उसके बाह्य रूप को न होकर उसके अंतरंग में स्थित परमात्मा का पर ब्रह्म का ही वंदन करेंगे। इतना ही नहीं तो सर्वत्र स्थित एवं कार्यरत ईश्वरीय शक्ति के खेल और क्रीड़ाओं तथा लीलाओं की ही प्रतीति हमें आएगी। इसके बाद देहाभिमान का नाश होकर हम सबके साथ बड़ी लीनता एवं समरसता से आचरण करेंगे। ये चमत्कृति अपने जीवन में साक्षात घटित होने के लिए नमस्कार यही एकमात्र प्रभावपूर्ण साधन है। ऐसा ही श्री समर्थ यहाँ पर अपना मंतव्य बड़ी स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। उसे स्वीकृत करके हमें स्व उद्धार और पर उद्धार की सिद्धि करनी है। अतः इस समास से ये महत्वपूर्ण सीख लेकर हमें अपना जो प्रवास है, मुसाफिरी है, ये आगे कार्यरत रखने चाहिए। अब चौथे दशक के 7वें समास का हम अध्ययन करते हैं। इसका शीर्षक है दास्य भक्ति। भक्ति की रियासत में, भक्ति की भी रियासत है समर्थ कहते हैं, और उसमें दास्य भक्ति शब्द को अनन्य साधारण महत्व है। श्री ज्ञानेश्वर माऊली अपने आप को निवृत्ति दास कहलाती है तथा श्री समर्थ अपने आप को रामदास कहते हैं। इसमें उन्हें बड़ी संतुष्टि एवं कृतार्थता का एहसास होता है। श्री ईश्वर पर अपना अधिकार जताने वाले संत कबीर
संत तुकाराम, प्रति वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास, स्वयं श्री समर्थ रामदास, ये सब अपने साहित्य में और जीवन में दास्य भक्ति की भागीरथों को दोनों ओर ओतप्रोत भर के बहती रखने वाले महान आत्मे ही है। इसका कारण यह है कि ईश्वर और सद्गुरु इन दोनों का दासत्व स्वीकार करने के बाद ही भक्ति की पूर्ति होती है। यहाँ का एक एक वाक्य हमें अत्यंत जागृत दृष्टि से और वृत्ति से समझ लेना चाहिए कि भक्ति की जो प्रतिकृति हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में हमें महसूस होती है, उसके लिए हमें दोनों की शरणागति स्वीकृत करनी है। एक भगवंत की है और दूसरी है सद्गुरु की। खुद भूखा मरे मगर माशूक को राजी रखे, ये एक सूफी उक्ति है। इस उक्ति के अनुसार दास्य भक्ति का रहस्य इस वचन में छिपा हुआ है। इस भावना से प्रेरित होकर ईश्वर का दास जैसे अत्यधिक सेवा वृत्ति बन जाता है, वैसे वैसे इस सब चराचर को प्राप्त करके भी बचे हुए ईश्वर की उसे प्रचिति आती है। ऐसी ही प्रचिति, यही कार्य अपने हाथों परिपूर्ण हो जाए, इसी उदात्त वृत्ति से प्रेरित होकर हमें इस समाज का मनन चिंतन गहरा अध्ययन करना अपेक्षित है। यही सीख लेकर हम चौथे दशक के अगले 8वें समास की ओर चलते हैं। अब भक्ति की एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं हम। अब 8वीं सीढ़ी है, 8वां समास है सख्य भक्ति। मुंडक उपनिषद में एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा समुजा सखाया समानम वृक्ष परिस स्वजाते। इस मंत्र का अर्थ है कि देह रूपी वृक्ष पर दो बहुत सुंदर पक्षी वास करते हैं। वे हमेशा एकत्र रहते हैं और दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। स्वयं ईश्वर सब जीवों का अंतरंग दोस्त है। अतः दास्य की उन्नत स्थिति प्राप्त होने के बाद दास को अपने दास्यत्व का कभी भी विस्मरण नहीं होता। भक्ति की उच्चतम स्थिति प्राप्त होने पर भी उसके अंतःकरण में यह विचार, ये धारणा सदैव बनी रहती है कि हे भगवंत, मैं तेरा विनम्र दास हूँ। परंतु ईश्वर की स्थिति इसके विपरीत है। ईश्वर अपना स्वामित्व भूलकर दास की ओर मित्रत्व की भावना से देखता है। दास का अर्थात भक्त का ईश्वर पर होने वाला ये प्रेम वस्तुतः दास्य प्रधान होता है, और ईश्वर का भक्त पर होने वाला जो प्यार है, स्नेह है, वह सख्य प्रधान होता है। परिणामतः दास की सिकुड़न, भयावस्था नष्ट होती है, तो ईश्वर का बड़प्पन भी नहीं बचता है। ईश्वर की नवविधा भक्ति करते रहने से
भगवंत के बिना भक्त अन्यत्र कहीं भी देखता जाता नहीं। अर्थात दोनों एक साथ और एक जन बनकर रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि ईश्वर के अष्ट सात्विक भाव भक्त में संक्रमित होते हैं। इतना ही नहीं तो उसकी देह की जो आकृति है, बाह्याकार है, वह रंग रूप ईश्वर के समान हो जाता है। वह श्री समर्थ कहते हैं कि भक्ति की ये जो स्थिति है, ये अत्यंत मधुर है, मीठी है। इस प्रकार की भक्ति भक्तों को भी बड़ी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ लगती है। अतः ये समाज नवविधा भक्ति के अनेक गुह्य सिद्धांतों से परिपूर्ण है। अर्थात ये दोनों किनारों से ओतप्रोत भरी नदी जैसा लबालब भरा हुआ है। यहाँ ईश्वर इच्छा बली से यह न्याय नीति है, और इसके कारण भगवंत की हमें जो अनुरक्ति प्राप्त होती है, उसमें हमें देह की विरक्ति को मिलाना है। और क्या मिलाना है? तो सब प्राणी मात्रों के प्रति हमारा जो करुणा भाव है, उसे भी मिलाने से दास्य भक्ति बनती है। यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उचित सिद्ध होता है। अर्थात श्री समर्थ हमें आंखें हमारी खोलने के लिए और आगे चलकर कहते हैं कि बाद में जैसी लेन वैसी देन। इस न्यायोक्ति की भी यहाँ उचितता हमें सिद्ध करानी है और समर्थने की है। ऐसे सात्विक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इस समास का मनन एवं चिंतन हमें करना है, और इसके लिए हमें जागरूक रहना है। यह सीख लेकर हम अगले समास की ओर मुड़ते हैं। दशक चौथे का 9वां समास है आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9वें प्रकार की भक्ति है। अर्थात यहाँ भक्ति की पूर्ति होती है। इसका बयान एवं स्पष्टीकरण करते समय श्री समर्थ ज्ञानी भक्त की भूमिका धारण करते हैं। मतलब अद्वैत का स्वीकार करते हैं, और भक्ति कैसी करे और ज्ञान, इन दोनों में हमें अलगाव नहीं निर्माण करना है। ये साधन क्या है भक्ति का? तो चतुरता से हमें इस समास में सीखना है। यह कारण है कि भगवंत के हृदय में होने वाली श्रद्धा से एवं अपनत्व के भाव से भक्ति का हमारे हृदय में उदय होता है। जैसे हम किसी चीज से, वस्तु से, प्राणी मनुष्य से लगाव रखते हैं, तो उसके प्रति हम अपना भाव समर्पित करते हैं, और जब तक हमारा भाव समर्पित नहीं होता, तब तक उसके प्रति प्यार भी नहीं पैदा होता। उसी तरह भगवंत से हमें ऐसा भाव जोड़ देना चाहिए कि हमारे हृदय में उसके प्रति भक्ति का झरना बहता रहेगा। हम ईश्वर के साथ जितनी एकाकारता, समरसता साधेंगे, तब मन ईश्वर से तदाकारता
अधिकतम हमारी गहरी और ऊंची बन जाएगी। अतः इससे हमारा ईश्वर के प्रति होने वाला ज्ञान उसी मात्रा में वृद्धिंगत होता जाता है। इसीलिए भक्ति को श्री समर्थ ने ज्ञान जननी कहा है। आगे चलकर भक्ति की सहायता से स्वानंदानुभूति, म्हणजे भक्ति की सहायता से हमें स्वानंदानुभूति की प्राप्ति करा लेना, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अर्थात चरम फल सिद्ध होता है। इस अवस्था से साधक के मन में आत्मबुद्धि उदित होती है और मैं वही हूँ। देह बुद्धि का पूर्णतः नाश होता है और मैं वही हूँ, मतलब ईश्वर हूँ। इस अलौकिक चमत्कार से ज्ञानी आनंद सागर में डूब जाता है। अतः इसी कारण स्वानंदानुभूति को ही ज्ञान का चरम फल माना जाता है। ज्ञान एवं भक्ति से जो ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसमें जरा सा भी फर्क नहीं है। अंततः ज्ञान और भक्ति एक रूप होने के कारण भक्त ज्ञानी बन जाता है और आगे चलकर उसका ज्ञान भी नष्ट अदृश्य हो जाता है, परंतु भक्ति मात्र वैसी ही बनी रहती है, अखंड बनी रहती है। श्री समर्थ जैसे श्रेष्ठ साधक परमानंद से परिपूर्ण रस सागर में केवल स्वानंद की प्राप्ति के लिए ही डूबते रहते हैं। इसी आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए हम इस समास का श्रद्धा भाव पूर्ण भक्ति से श्रवण मनन चिंतन करेंगे और आत्मानुभूति की प्राप्ति भी करा लेंगे। यह सीख इस समास से लेकर हम आज के वक्तव्य के समारोप के समास की ओर मुड़ते हैं। दशक चौथे का समारोप का 10वां समास है मुक्ति चतुर्थ। पहले 9 समासों में श्री समर्थ ने नवविधा भक्ति का अति सुंदर, अति श्रेष्ठ और हमें लगन लग जाए ऐसा वर्णन किया है। अब वे बताते हैं कि 9 जो भक्तियां है उनकी परिणति किसमें होती है, तो उनकी परिणति मुक्ति चतुष्ट में अर्थात मुक्ति में होती है। वे मुक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति का अर्थ क्या, कि किस बंधन में हमें बंधे गए हैं और उन कौन बंधन है और उन कौन बंधनों से, किन बंधनों से हमें मुक्त होना है। तो मुक्ति का अर्थ है मोक्षयति दुखम अनेन इति मुक्ति। दुखों से जो भावना, जो स्थिति हमें मोक्ष या मुक्ति देती है उसे मुक्ति कहते हैं। अर्थात सब प्रकार की तीव्र आशा, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अज्ञान, बंधन, इन सब से मुक्त होने की जो स्थिति है उसे मुक्ति कहा जाता है। वैसे तो भारतीय दर्शन में मुक्ति की विविध कल्पनाएं स्वीकृत की गई है, परंतु मुक्त स्थिति का तात्पर्य है कि साधक की पूर्ण ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, अपना स्वस्वरूप ज्ञान में है।
ज्ञान स्वयं ईश्वर स्वरूप होकर वह जिस हृदय में विराजित होता है वह सब बंधनों से मुक्त हुआ होता है। वैसे तो 4 प्रकार की मुक्तियां मानी गई है, फिर भी श्री समर्थ द्वारा सायुज्य मुक्ति को ही सच्ची मुक्ति माना जाता है। अतः इस कारण दास बोध की भक्ति को कभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है कि सायुज्य भक्ति को महत्वपूर्ण मानने के कारण दास बोध की भक्ति को कभी भी अव्यवहार्य रूप प्राप्त नहीं होता है। ऐसी उदात्त भक्ति की स्थिति प्राप्त होने के लिए श्री सद्गुरु की सन्निधता का लाभ अत्यावश्यक सिद्ध होता है। अपनी नर देह को ऐसा सुवर्ण बनाना है, अतः इस समाज से यही सीख प्राप्त करके अपनी साधना को अग्रसर करना है तथा आप अपना ही उद्धार करें, इस सुवचन के अनुसार चरितार्थ करके खुद ही खुद का उद्धार करे, यह सीख इस समाज से मिलती है जो हमारे लिए हमारे सुखी संतुष्ट और निरामय आनंदी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और नितांत आवश्यक मैं कहूँगी है, जिसे हम जरूर स्वीकृत करें और अपने जीवन को संतुष्टि के मार्ग पर यश आनंद के निरामयता के खुशी के मार्ग पर अग्रसर करते रहे। यह सीख लेकर आज हम चौथे दशक के 10वें समास के यहाँ पूर्ति करके भगवान की कृपा से संतृप्त होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भगवान ने मुझसे काम करा लेने का जो संकल्प किया है उसके लिए मैं उसकी बहुत बहुत कृतज्ञ आभारी हूँ। अंत में जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुत अमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी है। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिचय के हर एक सदस्य तक पहुंचाए। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी है। वैसे ही आप सभी दर्शकों का भी मैं बहुत आभारी हूँ और यह श्रृंखला में हम यहाँ रुकते हैं।